विनय एक बीमा कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी उसको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकता था। इस बार उसको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। अब दोनों आराम करना चाहते थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। हमारे इंडिया की तरह तो बिल्कुल नहीं। बाहर ज़ोरों से ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपने रज़ाई में दुपक कर आराम कर रहे थे। तभी अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस घटना को अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में ही अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठकर वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए और थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए, क्योंकि वो भी पहली बार नेपाल आई थी। बाहर ठंड भी काफ़ी थी और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही वो देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। अचानक वो विनय की पत्नी की आंखों से ओझल हो गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरने लगा। लगातार वो उसको घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। बच्चा एकदम खामोश था। देखने में बच्चा काफ़ी सुंदर था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहाँ से अचानक भाग गया। देखते ही देखते बच्चा उसकी पत्नी की आंखों से ओझल हो गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ा अजीब सा व्यवहार था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था और टिकटिकी बांधे उसकी पत्नी को देखता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने हाथ ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अचानक फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा के कारण दरवाज़ा हिल रहा है। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा दोबारा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी और धीरे धीरे करके तेज़ होती जा रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों बस यही सोचे जा रहे थे। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ें आने लगीं। तभी विनय ने ज़ोर से आवाज़ में बोला, बाहर कौन है। कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा, ये तो वही बच्चे की आवाज़ लग रही है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने विनय को सारी बात बताई। उसने कहा कि रोज़ एक बच्चा घर के बाहर खड़ा दिखाई देता है। मैं उसे बुलाने की काफ़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुनकर अचानक गायब हो जाता है। देखने में वो बच्चा काफ़ी मासूम और प्यारा है। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। हो सकता है वो शायद किसी परेशानी में हो। उस बच्चे को हमें उसके माँ बाप तक पहुँचाना चाहिए।
वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा रही थी कि अचानक उसके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी की मुलाकात हुई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो बिल्कुल मत खोलना और नज़रअंदाज कर देना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब रोज़ आंधी और ठंड पड़ती है तो तब वो प्रेत आत्मा सबके घर के बाहर जाती है और सबका दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा खोलने को कहती है। वो ठंड का बहाना बनाती है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो अगले दिन उसकी लाश बर्फ़ में दबी हुई मिलती है। ये सुनते ही जैसे इन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। दोनों ही सोचने लगे कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। लेकिन इन दोनों ने उस आत्मा का क्या बिगाड़ा था? उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। पूरे परिवार में बस एक बच्चा बचा था। अब इस दुनिया में उस बच्चे का कोई नहीं बचा था। वो दूसरों के घर घर जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके रहे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। अफसोस वो बच्चा दुनिया से जा चुका था। आज भी कभी भी ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और वही गुहार लगाती है कि दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड हो रही है, मेरी मदद करो। इस घटना के बाद से आए दिन यहाँ इस इलाके में ऐसी घटनाएं होने लगीं। जब भी कोई विदेशी आता तब उसके साथ इस तरह की घटना ज़रूर घटती थी। उसे वो बच्चा ज़रूर दिखाई देता था और किसी बहाने से दरवाज़ा खुलवा लेता था और दरवाज़ा खोलने के अगले सुबह उस अजनबी की लाश बर्फ़ में दबी हुई मिलती थी। लेकिन दोनों पति पत्नी बहुत हिम्मत वाले थे और माँ काली के सच्चे भक्त थे। 1 महीने तक दोनों उसी कमरे में रहते रहे और हर रोज़ उन दोनों के साथ ऐसी ही घटनाएं घटने लगीं। विनय ने अपनी पत्नी से कहा कि आज हम अपने घर के अंदर पूजा पाठ करेंगे, हो सकता है इसके बाद इस बच्चे को मुक्ति मिल जाए। विनय ने उस बच्चे के नाम का पूजा पाठ शुरू कराया। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद उस बच्चे ने रात में दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दिया था, क्योंकि विनय ने उसकी आत्मा की शांति के लिए ही ये पूजा पाठ कराया था। अब विनय का काम खत्म हो चुका था और वो वापस इंडिया लौटने वाला था। दोनों पति पत्नी शाम के समय पैकिंग कर रहे थे। पैकिंग करते करते अचानक दरवाजे की घंटी बजी। विनय ने जाकर दरवाज़ा खोला, देखा सामने वही बच्चा खड़ा था। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने ही मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई है। मेरी आत्मा बरसों से इस बर्फ़ में भटक रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। आप दोनों के कारण ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। इतना कहने के बाद वो बच्चा विनय की आंखों से ओझल हो गया। विनय और उसकी पत्नी सोचने लगे कि शायद वो इसी काम के लिए नेपाल आए थे और उन्हें इस बच्चे की आत्मा की मदद करनी थी। अब विनय और उसकी पत्नी पैकिंग कर चुके थे और वापस हिंदुस्तान लौटने वाले थे। लेकिन पूरे रास्ते विनय की पत्नी के दिमाग में ये सारी चीज़ें ही चल रही थीं। एक रहस्य हमेशा हमेशा के लिए उसके दिमाग में बना रहा। अजीब बात ये थी कि विनय की पत्नी की कभी उस बच्चे से कोई बात नहीं हुई थी। आंखों ही आंखों में वो बच्चा विनय की पत्नी की ओर इशारे कर रहा था। विनय की पत्नी सोच रही थी कि काश वो उसका इशारा समझ जाती और 1 महीने से पहले ही उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करा देती, तो उस बच्चे की आत्मा को 1 महीने और ना भटकना पड़ता। इसके बाद उस इलाके में पूरी तरह से शांति हो चुकी थी, क्योंकि वो बच्चा अब किसी को नज़र नहीं आता था। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम भी लिखें। आप कहाँ से कहानी सुनते हैं ये भी बताएं।
ताकि कल की कहानी में आपका नाम भी लिया जा सके। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।